और इसमें कई सारी चीज़ें पूछ ली हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या होगा, कोई एक चीज़ ही पूछी जाएगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या पूछा है, एक्सपेक्टेशन, दूसरी चीज वेरिएंस, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस, ठीक। तो यहाँ पर लिख लें आप सबसे पहले क्या क्या पूछा है। तो एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यानी मीन है ना, एक्सपेक्टेशन मीन ही तो होता है। दूसरी चीज क्या पूछी है, वेरिएंस, वेरिएंस, राइट। तीसरी चीज क्या पूछी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। चौथी चीज क्या पूछी है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, राइट, जैसे हम बीटा 1 से लिखते हैं, राइट। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इसे बीटा 1 से लिखते हैं। 5 पूछा है कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस, जैसे हम बीटा 2 से लिखते हैं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर पूछी है। आपको एग्जाम में कोई एक चीज ही पूछी जाएगी, तो उसकी टेंशन ना लें। अब देखिए क्या है आपका, ये एक कॉइन है, ठीक है, यानी दो आउटकम होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। यानी ये जो है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है एक, ठीक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें देखें, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी हमने पढ़े थे मीन क्या होता था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बताया था आपको, म्यू इक्वल टू एन इंटू पी, सबके फॉर्मूले लिख ले रहे हैं। वेरिएंस क्या बताया था आपको, एन इंटू पी इंटू क्यू बताया था, तो एन इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करते थे, वेरिएंस का रूट निकाल देते थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन इंटू पी इंटू क्यू स्क्वायर रूट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला बताया था क्यू माइनस पी डिवाइड बाय एन पी क्यू, एन पी क्यू, ठीक है। और लास्ट में आपको कुर्टोसिस बताया था कि 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन इंटू पी इंटू क्यू। अब ये सारे फॉर्मूलेस हो गए। अब आपने पूरे में देखा आपको 3 चीजों की जरूरत है, एक है एन, एक है पी और एक है क्यू। अगर ये आपको मिल गए तो आपका सारे क्वेश्चंस इजीली निकल आएंगे, ठीक। देखिए एन कितना दे रखा है, 256, तो चलिए एन भी आ गया 256 टाइम्स। अब टॉस है, या तो हेड होगा या टेल होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी, 1/2। तो पी कितना हो गया, 1/2। क्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी करके, यानी 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2, यानी क्यू भी मिल गया। अब आप इन चीजों को रखते जाइए, यहाँ पर आपका आंसर आता जाएगा। ये देखिए कितना है, एन 120 नहीं 256 है, 256 इंटू आपने पी रखा 1/2, कितना आ गया ये 128, ठीक है। तो आपका मीन कितना आ गया, यानी एक्सपेक्टेशन कितना आ गया 128। अगर मीन पूछा होता तो आपका आंसर यही हो गया होता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एन पी क्यू निकालना है। एन की वैल्यू कितनी रखी, 256 इंटू पी की वैल्यू 1/2, क्यू की वैल्यू 1/2, कैलकुलेट करें कितना आया 64, यानी आपका वेरिएंस कितना आ गया 64 आ गया, ठीक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 64 का क्या निकाल देंगे, रूट कितना आ जाएगा 8, यानी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 8 आ गया। अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की, तो वैल्यू रख दीजिए, क्यू कितना है 1/2, पी कितना है 1/2। अब नीचे आप टर्म ये एन पी क्यू स्क्वायर रूट में ये कितना निकला था 8, यहाँ पे 8 निकला था, तो ये 0 आ गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपका कितना आया 0 आ गया, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया इसका। अब आगे ये वाला कर लेते हैं, तो 3 प्लस 1 माइनस 6 इंटू पी कितना 1/2, क्यू कितना 1/2 अपॉन एन पी क्यू कितना है 64, यही तो निकाला था अभी आपने ऊपर, वहीं से लिख दिया मैंने डायरेक्ट। तो जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा 2.99, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 है आपका आंसर। तो इस तरीके से ये है 5-6 चीजें पूछ ली इसमें, तो एक क्वेश्चन में आपके बेसिकली 5 क्वेश्चंस कवर हो गए, ठीक है। चलिए इसी तरीके से मैंने एग्जांपल्स ज्यादातर आपको डिजाइन करे हैं पूरे कोर्स के दौरान। अब ये देखिए
एग्जाम्पल है मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। अभी